हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हुई हूँ जयपुर। मैं जा रही थी बीकानेर मेरे मामा के साथ मेरी मामी को लेने। हमारी बस थी सुबह 5:45 की और 5 बजे हम घर से निकले थे और ये ऑटो बुक करके हम पहुँच गए थे बस स्टैंड। ये थी हमारी बस जिसमें हम जाएंगे बीकानेर। मैं पहले कभी भी ऐसे बस में ट्रैवल की नहीं थी। फिर बस में जाने के बाद मैं मेरी सीट ढूंढ रही थी। फिर मामा ने बताया कि हमारी सीट ये ऊपर वाली है। मैं कर्टन हटा के देख रही थी तो मैं खुश हो गई कि आहा चलो बीकानेर तो मैं सोते सोते ही जाऊंगी। फिर अब हम ये पहुंच गए थे बीकानेर। फिर यहाँ से ऑटो बुक करके हम निकल चुके थे अपने मामी के घर की तरफ। और मेरी मामी को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं उन्हें सरप्राइज़ दे रही हूँ। और मैं आ गई थी मेरी मामी के घर के बाहर। मुझे लगा गेट लॉक होगा पर देखी तो गेट खुला था। फिर मैं धीरे से अंदर गई। अंदर जाके देखी तो अंकल सामने बैठे हुए थे। वो ऐसे सरप्राइज़ थे वो खुद मुझे देख के, क्योंकि मैं भी पहली बार इनके घर आई थी। फिर मैं उनसे पूछी कि मेरी मामी कहाँ है। तब उन्होंने इशारा किया कि वो रूम में थी। जो चीज़ मेन रिकॉर्ड करनी थी मेरे मामा तो वही रिकॉर्ड नहीं की, उन्होंने वीडियो यहीं बंद कर दी थी। बट वो काफ़ी सरप्राइज़ थी मुझे देख के। फिर हम निकल गए थे करणी माता के दर्शन करने। यहाँ पे ऑटो में ऐसे बाल उड़ रहे थे कि मुझे ऐसे हाथ लगा के बैठना पड़ा पूरे रास्ते। फिर मैं करणी माता के पहुंच गई थी। यहाँ इतनी तेज़ धूप थी, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन भी थी। मैं लाइन में एकदम खड़े खड़े परेशान हो गई थी। फिर फाइनली लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। मंदिर में आने के बाद भी लाइन देख रहे हो, इतनी लंबी लाइन थी। मतलब हमें दर्शन करने में 1.5 घंटे लग गए थे। ये मंदिर तो आप सभी को पता है कि चूहे वाले मंदिर के नाम से फेमस है, बट यहाँ पे इसको चूहानी काबा बोलते हैं। मैं 3 साल पहले आई थी तो काफ़ी काबा थे यहाँ पे, अब तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए। फिर अंदर इतनी भीड़ थी, मैं ऐसी थी मुझे पता नहीं दर्शन कैसे होंगे, बट दर्शन इतने अच्छे हो गए थे, इतने अच्छे दर्शन हो गए थे कि मतलब मैं बता नहीं सकती। एकदम पास सामने से जाके मैं दर्शन करी थी। वो कहते हैं ना कि भगवान से जो आप मांगो और वो भगवान आपको ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं भी काफ़ी 3 साल से ऐसे कर रही थी कि मेरा बुलावा कब आएगा पता नहीं, बट फाइनली मेरा बुलावा भी आ गया और माता ने अपने दर्शन दे ही दिए। फिर परिक्रमा करने के लिए मैं पीछे से आई और लेडी को पता नहीं क्या होगा, ये मुझे ऐसे देख रही थी। बट मैं यहाँ पे माथा टेक के अब मैं निकल चुकी थी बाहर। फिर बाहर आके मैं शेर के कान में बोली थी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि नंदी जी और भगवान की जो भी सवारी होती है उनके कान में आप बोलते हो तो भगवान आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी करते हैं। और मेरी ख्वाहिशों की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है। फिर ये आंटी ने मुझे पूछा कि अच्छा ऐसा यहाँ पे बोलते हैं क्या। तब मैंने कहा कि मन की श्रद्धा की बात है, अगर आप बोलना चाहो तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। और ये मंदिर के बाहर ऐसे बाजार लगे हुए थे। दर्शन करके फिर हम वापस बीकानेर के लिए निकल गए थे, क्योंकि मेरी वापस सेम डे की बस थी। बस में पहुँचने के बाद मैं और मेरी मामी आराम से मस्त गॉसिप करते करते आए हैं। ये था मेरा एक दिन का छोटा सा मिनी व्लॉग। मैं जयपुर पहुंच गई थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।